जब भी हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने की बात करते हैं तो एक डेवलपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उस इमेज को या उस एप्लीकेशन को वो इंस्पेक्ट कर सके, उसको देख सके कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। हमारे पास डॉकर दो कमांड्स हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहली कमांड डॉकर इंस्पेक्ट, इसके बाद सेकंड कमांड हमारे पास आती है डॉकर हिस्ट्री की कमांड। हिस्ट्री की कमांड चलाने के लिए हमारे पास कमांड है डॉकर हिस्ट्री और इमेज का नाम। क्योंकि मैंने इमेज अभी बनाई है, मुझे मालूम है, आपने भी मेरे सिस्टम पे अभी अगर डाउनलोड किया है तो आप लिख सकते हैं या अपनी किसी इमेज का नाम लिख सकते हैं, नोड ऐप इमेज। आप किसी और इमेज का भी देख सकते हैं। जब इस इमेज को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ उसी तरह की चीज़ें आ रही हैं जो डॉकर फाइल हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें एंट्री पॉइंट सबसे आखिरी में बताया था, इस पोर्ट पे एक्सपोज है 8080 वो भी दिखाया, क्रिएटेड बाय का इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी नज़र आ रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी कॉपी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चूँकि इस दफ़ा हमें पता करना हो कि किस पोर्ट पे एक्सपोज है, तो हम हिस्ट्री की कमांड से इस इमेज की लेयर्स को मालूम कर सकते हैं और इस इमेज की लेयर्स की डिटेल देख के हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके हमारी इस इमेज से एप्लीकेशन बना सकते हैं और चला सकते हैं। इसके डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड को चलाने के लिए, चूँकि वो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, उसका तरीक़ेकार भी कुछ इसी तरह है कि डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस इमेज का नाम। मैं वही इमेज का नाम देता हूँ जिस पे हमने हिस्ट्री की कमांड चलाई थी। अब आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस कमांड को चलाने से पहले आपको कुछ चीज़ दिखाऊं कि इस लेबल के बाद मेरे पास लेबल पूरा नहीं आ रहा, डॉकर ने इसकी लिस्टिंग को थोड़ा श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया। क्योंकि हमने ये डॉकर फाइल खुद सामने बनाई है, हमें मालूम है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं। अगर आपके पास, आप ये गुमान कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं मालूम, उसकी आप हिस्ट्री भी ले रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि उसके क्रिएटेड बाय में पूरा क्या नाम लिखा हुआ है, या इस मेंटेनर जिसने इसको मेंटेन किया है उसकी पूरी डिटेल आगे क्या है, तो आपको हिस्ट्री से तो आधी डिटेल मिल रही है। तो डॉकर इंस्पेक्ट चूँकि हमें वो बहुत डिटेल चीज़ें देता है, बहुत डिटेल लेयर्स की इन्फॉर्मेशन देता है। आइए उस कमांड को चलाने के बाद देखते हैं कि क्या डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे आती हैं। मैंने कमांड चलाया तो आप देख सकते हैं एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक डिटेल हमारे पास मौजूद है हमारी स्क्रीन पे, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो वो बता रहा है किस इमेज से ये चला। इसके बाद चूँकि मैंने इसी इमेज के 2 टैग्स बनाए थे तो उसने दोनों नाम दे दिए, यानी ये वाली आईडी की इमेज 2 टैग्स से इस सिस्टम पे मौजूद है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा क्रिएटेड बाय का इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अगर आप इसको गौर से देखें तो चूँकि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, हिस्ट्री की कमांड जब चलाई थी तो क्रिएटेड बाय अधूरा आ रहा था। अगर हम इस वाली कमांड को नीचे देखें तो हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल पूरा आ रहा है, और इसमें हमें पता है कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल अगर आपने अपना नाम चेंज किया था या मेरा नाम लिखा हुआ है तो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, लेबल की बात की जाए, इस वक्त मेंटेनर के बाद पूरा ईमेल एड्रेस जो मैंने इस वक्त डॉकर फाइल बनाते वक्त उसमें डाला था, या अगर आपने कोई ऑलरेडी बनी हुई इमेज फर्स्ट टाइम के लिए डाउनलोड की अपने पास, उसकी आप देख सकते हैं कि मेंटेनर कौन है। यकीनी तौर पे, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस आती है कि आप जब भी इमेज बनाइए तो उसमें मेंटेनर ज़रूर लिखिए, तो उसकी इमेज की मेंटेनर लेबल में उसका नाम या उसका ईमेल एड्रेस या उसका कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी हुई होगी। आप थोड़ा और नीचे आइए तो आपको फिर बताएगा एक्सपोज पोर्ट कौन से हैं, 8080 है। क्योंकि एप्लीकेशन हमने खुद बनाई थी, हमें मालूम था कि 8080 है तो हमें टेंशन नहीं था। पर अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन की इमेज है जिस पे आपको नहीं मालूम कि यार इस पर कौन से पोर्ट पे वो एक्सपोज हुई हुई है इंटरनली, तो आप डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड से भी चेक कर सकते हैं, डॉकर हिस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट से भी चेक कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे वो एक्सपोज हुई हुई है। और इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें लेयर्स वाइज आपकी स्क्रीन पे वो शो कर